दौलतमंद होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आल को दबा दें। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के अंदर बरकत रखी है जबकि कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकती, कुछ चीज़ों के अंदर खैर रखी है तो कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबत और तबाही। और प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको ऐसे ही एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ये पौधा जन्नत के पौधों में से हैं। लेकिन जब भी घर में आता है तो दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात कर रहे हैं तो सिर्फ़ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि हमें आमतौर पर 3 पौधों के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। इनमें से पहला पौधा है न्याज़बो, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रिहान का पौधा कहा जाता है। जबकि जो दूसरा होता है इसका तल्लक भी तुलसी यानी न्याज़बो के ख़ानदान से ही है और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में ही खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। पुदीना गर्मियों में ख़ास कर चटनी बनाने के लिए तो पुदीने का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जबकि तीसरा पौधा जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, वो है मिनी प्लांट का पौधा। अब वैसे तो इन तीनों पौधों के ही बारे में मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है। बहुत से लोगों के घरों में मौजूद भी है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, असल में वो कौन सा पौधा है और उसको आपने कैसे घर में रखना है या लगाना है, अभी आपको पता चल जाएगा। न्याज़बो यानी तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में भी मिलता है और हदीस में भी। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में न्याज़बो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी न्याज़बो के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है और आपका इरशाद मुबारक है कि न्याज़बो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को भी रिहान का पौधा पेश किया जाए वो इसे लेने से इनकार मत करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में नहायत उम्दा और वज़न में हल्का होता है। जबकि न्याज़बो को यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मज़हब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस पौधा मानते हैं और आमतौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को ज़रूर लगाते हैं। नाज़रीन किराम, हिंदुओं की जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुज़ुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है और जिस घर में भी ये पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या सिपली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी घर में ये पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में असेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुज़ुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो ख़तरनाक सांप और जहरीली नागन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती। बुज़ुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधे की यही तमाम खसूसियात मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा बरकत और घर में दौलत पैसा लाने वाला पौधा बना देती है। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो और एक ख़ास तरीके से लगा हो या एक ख़ास तरीके से रखा हो, जो कि अभी आपको बताते हैं, तो इस घर में ना तो कभी रिज़्क़ की तंगी होती है और ना ही कभी दौलत और पैसा रुकता है, बल्कि इस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह न्याज़बो के बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद भी हैं। न्याज़बो की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ दे या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है
इसी तरह जिन लोगों को बदहज़मी हो जाती है, इन लोगों को भी चाहिए खाना खाने के बाद चंद पत्ते न्याज़ बो के चबाकर मुंह में रखकर चबा लें। कभी भी आपको ज़िंदगी में दोबारा बदहज़मी नहीं होगी। यानी प्यारे बहन भाइयों, न्याज़ बो के पौधे के ना सिर्फ बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हैं, बल्कि ये पूरा पौधा आपके घर में बरकत लाता है और बेबरकती को ख़त्म करता है, दौलत लाता है, पैसा लाता है। साथ में घर में इस पौधे की मौजूदगी की वजह से आपके घर में सिपली और काला इलम नहीं चलता, घर में लोगों पर बंदिश नहीं होती और आपके घर में बहुत बड़े जन्नात और बुरी चीज़ें आकर भी नहीं पा सकती। घर में न्याज़ वो जानी तुलसी का पौधा रखने या उगाने के सिर्फ फ़ायदे ही नहीं है और किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं। इसी तरह प्यारे बहन भाइयों, मिनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग ये कहते नज़र आते हैं कि ये पौधा घर में रिज़्क़ और दौलत लाने की वजह बनता है। लेकिन इस पौधे यानी मिनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है और ना ही हमें इसका इस्लाम में कोई ज़िक्र मिलता है, और ना ही मिनी प्लांट के पौधे के बारे में बुज़ुर्गों ने हमें कोई ऐसी बातें बताई हैं। इसलिए मिनी प्लांट का पौधा घर में रखना ही है। अगर रखना है तो लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की भी कोई सच्चाई नहीं है। मिनी प्लांट का पौधा बस एक पौधा है, उसे आप घर में पौधे के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर तो रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मिनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। बुज़ुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हम सिर्फ 2 पौधों के बारे में हतमी तौर पर हमें पता चलता है कि 2 पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी न्याज़ बो है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया ही है कि ये पौधा घर में ना सिर्फ रिज़्क़ और दौलत लाता है, पैसा लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फ़वाइद हैं। जबकि जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत लाने की वजह भी बनता है, वो है पुदीने का पौधा। घर में दौलत, पैसा, बरकत लाने वाला पौधा यानी तुलसी का पौधा आसानी से घर में लगाया जा सकता है। अगर आपके घर में क्यारी वगैरह की कोई जगह है, कोई देगची, कोई भी जगह है, तो आप इसमें भी तुलसी के पौधे को उगा सकते हैं। कोई खाली जगह पे कोई गमला है या उसमें भी, या कोई ऐसी जगह यानी केरी वगैरह मौजूद नहीं, तो आप गमले में भी तुलसी के पौधे को उगा सकते हैं। दूसरी पौधा आसानी गमले में उगाया जा सकता है। प्यारे बहन भाइयों, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है, इसके इतने के ज़्यादा तिब्बी फ़वाइद है कि गिने नहीं जा सकते। इसलिए आप अपने घर पर तुलसी यानी न्याज़ बो यानी जिसे रिहान भी कहा जाता है, इस पौधे को ज़रूर रखें, जहाँ उगाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबा दें, कमेंट में माशाल्लाह या सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह।